हे दोस्तों, yohelpesa.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं शिवराज चौधरी आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनली रेलवे की तरफ से तीसरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है रेलवे बम्पर भर्ती वर्ष 2019 के लिए, जिसमें कि 12वीं पास ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसमें अलग अलग पोस्ट स्टेनोग्राफर की, टीजीटी की, पीजीटी की, जो आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनकी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है। साथ ही साथ 12वीं पास की भी यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। एक नोटिफिकेशन और बचा लेवल 1 का, जो कि जल्दी ही 12 मार्च को जारी कर दिया जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार है और जिसमें 10वीं पास और ITI योग्यता रहेगी और उसमें 1 लाख सीट पर जो है वो आवेदन मांगे जाएंगे। तो 12 तारीख को उसका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल जो नोटिफिकेशन आया है वो CEN03 के नाम से आया है, TGT PGT स्टेनोग्राफर। इसमें टीचर्स की अलग अलग पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की अलग अलग पोस्ट है। 12वीं पास, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो सिंपली इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ये नोटिफिकेशन हम यहाँ पर जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं और डिटेल देखते हैं कि क्या इस नोटिफिकेशन में बोला गया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है। ये नोटिफिकेशन है रेलवे की तरफ से तीसरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है CEN03 2019 के नाम से, जो कि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के अंतर्गत 12वीं पास और अलग अलग टीचर्स जो हैं ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स, उनकी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 8 मार्च को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आज शाम 4 बजे से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं डिटेल में एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। वो पूरा वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा ताकि कोई गलती ना हो। तो 4 बजे के बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। आज 8 मार्च से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को यानी कि बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली रेलवे और SSC की हर पल की अपडेट आपको मिलती रहे फ्री में सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट है, उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो इसके लिए हम चलते हैं पेज नंबर 69 पर, पेज सीधे चलते हैं। तो नोटिफिकेशन देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, लगभग 90 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है। तो पेज नंबर 69 पे यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पर की अलग अलग पोस्ट दी गई है और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। पहली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी की, दूसरी है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की। दोनों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो है 12वीं पास और आपसे जो है स्टेनोग्राफी की स्पीड जो होना चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट आपसे होना चाहिए, स्टेनोग्राफी आपसे आना चाहिए। अगली पोस्ट जो है यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की, जिसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, जिसमें कि हिंदी जो आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए, इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, ये आप यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। हिंदी और इंग्लिश आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी मास्टर डिग्री में। ये इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके लिए आप एज देख सकते हैं, मिनिमम एज कितनी दी गई है, मैक्सिमम एज कितनी दी गई है। मिनिमम एज यहाँ पर 18 वर्ष, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 30 वर्ष दी गई है। सैलरी 25,500 वाला बेस जो है आपको पे स्केल लगेगा, तो लगभग 30 से 35,000 स्टार्टिंग आपकी सैलरी बनेगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपके पास जो होना चाहिए वो ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी एक में आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे डिप्लोमा इन लेबर वेलफेयर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट और MBA। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जैसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर सीरियल वाइज पोस्ट दी गई है, उसका पे स्केल दिया गया है, कितनी एज है, मैक्सिमम एज लिमिट भी दी गई है और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। अगली पोस्ट यहाँ पर जो है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12वीं पास और साथ ही साथ आप जो 12वीं पास होना चाहिए उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री जरूर होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, लैब टेक्नोलॉजी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगली पोस्ट है यहाँ पर फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन, जिसके लिए 12वीं पास है। साथ ही साथ फिंगरप्रिंट एग्जामिनर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। हेड कुक के लिए आपके पास योग्यता होना चाहिए 12वीं पास और कुकिंग का आपके पास जो है वो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप करिए क्या, नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाते चलिएगा तो पूरी आपको यहाँ पर अलग अलग पोस्ट दिख जाएगी। अगली पोस्ट यहाँ पर जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT की, जिसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए MSc में बायोलॉजी के साथ। ठीक है, या फिर किसी भी एक सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, इन सब में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। तो ये आप टीचर्स की पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पर जो है वो मांगी गई है। जितनी भी PGT की पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, इन सब की डिग्री सबके लिए जो है आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए क्या यहाँ पर दिया गया है कि BTech आपके पास होना चाहिए।
कंप्यूटर साइंस और आईटीआई प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बी लेवल या सी। एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर एमसीए एक साल होना चाहिए, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और एमटेक कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, ठीक है। तो आप इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, हाँ एक और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जो आपकी पोस्ट रहेगी उसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में। तो ये है, आपको करना क्या है, नोटिफिकेशन को आप आगे बढ़ाते जाएँ। ये आप नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये पोस्ट का नाम दिया गया है, कितनी सैलरी आपको बनना है, मिनिमम एज कितनी है, मैक्सिमम एज कितनी है, राइट साइड में एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो बहुत सारी यहाँ पर जो है वो पोस्ट दी गई हैं। एक एक पोस्ट अगर मैं पढ़ के बताऊँगा तो यहाँ पर 1 घंटे का लगभग वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आप जो है आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। 30 अलग अलग तरह की पोस्ट है। आप जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं उसके आधार पर आप अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा। उसके आधार पर जिसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे वो पोस्ट आपके लिए ओपन हो जाएंगे और आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप एक से अधिक पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। बस लास्ट में जब फॉर्म भरेंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस दे दीजिएगा। अब ये वैकेंसी टेबल दी गई है कि किस जोन से कितनी वैकेंसी है, देख सकते हैं आप। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर रीजन का नाम दिया गया है, SC ST OBC सबकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर जो है आपकी दी गई है। पहले यहाँ पर RRB अहमदाबाद की वैकेंसी दी गई है, इसी तरह से RRB अजमेर की वैकेंसी दी गई है। तो आप जिस भी RRB से आप भरना चाहते हैं वहाँ की जो है आप वैकेंसी सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि किस पोस्ट की यहाँ पर जो है वो कितनी सीट दी गई है। यहाँ पर मैं आपको टोटल सीट बता देता हूँ कि टोटल सीट यहाँ पर लगभग 1600 अधिक 1600 आई थिंक पोस्ट है यहाँ पर टोटल। यहाँ पर देख लेते हैं हम कितनी है, देख लीजिए। यहाँ पर आपको 1665 अलग अलग सीट है जिनके लिए 12वीं पास योग्यता है, ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। इसमें स्टेनोग्राफर, लैब असिस्टेंट्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की अलग अलग पोस्ट पर ये जो है वो भर्ती आई है। फॉर्म इसके भरने स्टार्ट हो गए हैं। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। अगर सबसे पहले आप अपने सवाल कमेंट पर बता दें, आप जो सवाल करेंगे उसका नेक्स्ट वीडियो सवालों के आंसर का हम बना देंगे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को यानी कि बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली सभी सरकारी नौकरी की जानकारी आपको मिलती रहे फ्री में। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक RRB से ही अप्लाई कर सकते हैं आप। फॉर्म भरने इसके आज से शाम 4 बजे से स्टार्ट होंगे। एक डिटेल में हम वीडियो बना देंगे। फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की 7 अप्रैल 2019 रहेगी। 1 लाख पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो 12 मार्च को जारी होगा, जिसके लिए 10वीं पास और ITI योग्यता मांगी जाएगी। तो वो वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा। बस 2-3 दिनों का और वेट कर लीजिएगा। 1 लाख पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है। रेलवे की तरफ से जो है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से वो नोटिफिकेशन जारी होगा। चौथा नोटिफिकेशन जारी होगा वर्ष 2019 का। 3 नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, CEN 01, 02, 03। अब चौथा आएगा रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नई सरकारी भर्ती के साथ।